प्रिया शर्मा वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, एकदम फिल्म की हीरोइन जैसी। इसी वजह से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। लेकिन उनका यही रील्स बनाना उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक अंजाम लेकर आएगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनईपुरा तहसील के सिरसिया गांव में रहने वाली प्रिया वी शर्मा, जिनकी उम्र 28 साल थी, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। उनके पति का नाम मोहन शर्मा था और उनके साथ एक 7 साल का छोटा सा परिवार एक खुशहाल जीवन जी रहा था। प्रिया मधुबन नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव छोटा होने के कारण वहां कोई बस स्टैंड नहीं था, इसलिए उन्हें स्कूल जाने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो पहले अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती थी और फिर बस पकड़कर गोंडा के स्कूल जाती थी। प्रिया शर्मा सुबह उठकर घर का काम निपटाती थी और फिर करीब 8:30 पर स्कूटी से बस स्टैंड पहुंच जाती थी। वह दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम 6:30 पर घर लौटती थी। काम के बीच में समय मिलने पर प्रिया अपने पति मोहन शर्मा को फोन करके बात भी कर लेती थी। इसी तरह उनके जीवन की दिनचर्या चल रही थी। पति, बच्चा, स्कूल में पढ़ाना और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक 20 जुलाई 2024 को रोज की तरह प्रिया स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन उस दिन दोपहर में प्रिया ने अपने पति मोहन शर्मा को फोन नहीं किया। उनके पति ने सोचा कि शायद काम की व्यस्तता के कारण उन्होंने फोन नहीं किया होगा। लेकिन उस दिन शाम के 6 बजे बीतने के बाद 7 बज गए, फिर भी प्रिया शर्मा घर नहीं लौटी। तब उनके पति ने प्रिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वही स्थिति रही, प्रिया का फोन बंद ही दिखा। इसके बाद मोहन शर्मा यानी प्रिया के पति चिंतित हो गए। उन्होंने प्रिया की सहकर्मियों को फोन किया तो पता चला कि प्रिया उस दिन दोपहर करीब 12 बजे स्कूटी लेकर स्कूल से किसी काम से निकली थी। यह बात सुनकर मोहन को शक हुआ। पूरा दिन बीत चुका था, प्रिया ने एक बार भी फोन नहीं किया था और वह अब तक घर भी नहीं लौटी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इसलिए वह तुरंत गंगौली पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई कि उनकी पत्नी अब तक घर नहीं लौटी है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी प्रिया शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि यह एक महिला का मामला था और देर रात तक वह घर नहीं लौटी थी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि सभी के मन में चिंता होने लगी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पुलिस की टीम ने इस केस की जांच सक्रिय रूप से शुरू कर दी और काफी खोजबीन करने के बाद गंगौली के एक पहाड़ी मंदिर के पास प्रिया शर्मा की स्कूटी बरामद की गई। लेकिन तब तक प्रिया के बारे में पुलिस कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर पाई थी। इस बीच मोहन शर्मा मानसिक रूप से बहुत चिंतित हो चुके थे। पुलिस द्वारा कोई ठोस जानकारी ना मिलने के कारण उन्होंने अपने परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साथ लेकर खुद ही खोजबीन शुरू कर दी। वो उस जगह पहुंचे जहां प्रिया की स्कूटी मिली थी और उसके आसपास के इलाकों में भी तलाश करने लगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। काफी तलाश के बाद एक जगह उन्हें मिली जहां की मिट्टी कुछ हद तक ढीली लग रही थी, मानो उसे किसी फावड़े से खोदा गया हो। फिर मोहन और वहां मौजूद कुछ लोग मिलकर उस जगह की मिट्टी हटाने लगे। कुछ समय बाद मिट्टी के नीचे से 26 से 27 साल की एक महिला का शव नजर आया। उसका शारीरिक ढांचा बिल्कुल प्रिया शर्मा जैसा था और उसके शरीर पर वही कपड़े थे जो प्रिया ने घर से निकलते समय पहने थे। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस अज्ञात महिला का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था कि सामान्य रूप से पहचान पाना संभव नहीं था। लेकिन मोहन शर्मा ने उसके कपड़े देखकर पहचान लिया और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बताया कि यह प्रिया का ही शरीर है।
अब सवाल ये था, प्रिया इस पहाड़ी के ऊपर कैसे पहुंची और क्यों उनके साथ इतना भयावह कांड किया गया, और आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन था। इसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को तुरंत खबर दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। उधर पुलिस इस भयावह घटना के पीछे छिपे हर छोटे बड़े सुराग को ध्यान से खंगालने लगी। उन्होंने कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के तलाशी में कोई विशेष जानकारी हाथ नहीं लगनी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रिया और उसके पति मोहन शर्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा था। जब पुलिस ने मोहन शर्मा और प्रिया शर्मा के रिश्ते को लेकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों से जानकारी जुटाई, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना के करीब 15 दिन पहले प्रिया शर्मा और मोहन शर्मा के बीच काफी झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा इतना तेज था कि आसपास के पड़ोसी भी उसे सुन पाए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस को शक हुआ और उन्होंने मोहन शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस की पूछताछ में मोहन ने बताया कि हाँ, करीब 15 दिन पहले उनके और उनकी पत्नी प्रिया के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनकी पत्नी की जान जा सकती थी। पुलिस की आगे की पूछताछ में मोहन ने यह भी बताया कि प्रिया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी। उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और इन्हीं में एक बहुत करीबी फॉलोअर था जिसका नाम था रवि। रवि प्रिया की इंस्टाग्राम रील्स बड़े ध्यान से देखता था और उस पर कमेंट भी करता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रवि भी प्रिया के ही गांव का रहने वाला था और अक्सर वह पापा प्रिया को रील्स बनाने में मदद किया करता था। रवि प्रिया के वीडियो रिकॉर्ड करता था, एडिट करता था और अन्य कई तरीकों से उसकी मदद करता था रील्स बनाने में। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई और वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। रील्स के लिए तो वे एक दूसरे के घर भी आना जाना करने लगे थे। लेकिन रवि प्रिया को बहन कहकर बुलाता था। प्रिया भी उसे अपने भाई की तरह मानती थी और प्रिया के पति मोहन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे दोनों को एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। इसके बाद पुलिस ने और सटीक जानकारी के लिए प्रिया और मोहन शर्मा की कॉल हिस्ट्री निकाली। प्रिया के मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस को रवि का नंबर मिला। घटना वाले दिन आखिरी बार प्रिया ने रवि से ही बात की थी। इससे पुलिस को गहरा शक हुआ और उन्होंने रवि की जानकारी निकालकर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रवि का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फिर पुलिस रवि के घर पहुंची, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि 20 जुलाई 2024 यानी घटना के दिन से ही रवि गायब है। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और उन्होंने रवि को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर खोजबीन शुरू कर दी। बीन